नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की अब तक की बड़ी खबरों की ओर। उड़ान भरते ही ट्रंप के विमान एयरफोर्स वन में आई खराबी, वॉशिंगटन लौटना पड़ा वापस। दावोस का दौरा हुआ रद्द। अमेरिकी तुर्की संबंधों पर सकारात्मक संकेत, ट्रंप बोले राष्ट्रपति एर्दोगन से बातचीत बेहद अच्छी रही। नासा के स्टार एस्ट्रोनॉट सुनीता ने 27 साल की सेवा के बाद अंतरिक्ष करियर को कहा अलविदा। भारत पाकिस्तान टकराव पर ट्रंप का बड़ा दावा, बोले हालात परमाणु जंग तक पहुंच रहे थे, मैंने बड़ा संकट टाला है। दावोस में कनाडा के पीएम कार्नी का ऐलान, बोले ग्रीनलैंड विवाद पर हम डेनमार्क के साथ। ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गुस्से से हुए लाल, बोले भाड़ में जाओ, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का दिया था बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खतरनाक प्लान किया पेश, संयुक्त राष्ट्र की जगह ले सकता है बोर्ड ऑफ पीस, खुद ट्रंप होंगे उसके बॉस। चौथी बार मां बनने वाली है उषा वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस के घर गूंजेंगी किलकारी। चारों तरफ से घिरा रहा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पर बुरी तरह भड़के फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, बोर्ड ऑफ पीस योजना का हिस्सा बनने से किया इनकार। ट्रंप ने 200% टैरिफ लगाने की दी थी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया नक्शा तो डर गया कनाडा, बोला हम खाने की प्लेट में हैं, कनाडा को बताया था ग्रेटर अमेरिका का हिस्सा। पेरिस में होने वाली है G7 की इमरजेंसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे ट्रंप, मैक्रो कर रहे मेजबानी। वेनेजुएला को तेल बेचने से मिले $300 मिलियन, कार्यवाहक राष्ट्रपति का बयान। दिल्ली मेट्रो के नए फेज को मंजूरी, 14,631 करोड़ की लागत से बनेगा नया नेटवर्क। ट्रंप की 200% टैरिफ धमकी से बिखरे एशियाई बाजार, सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा फिसला, निफ्टी में 353 अंकों की आई गिरावट। सोना चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी बरकरार, 5,320 रुपए उछला सोना, चांदी के दाम में भी हुई 2,200 रुपए की बढ़ोतरी। भारत में लॉन्च हुई टोयोटो की पहली ईवी अर्बन क्यूरीज एल्बेल, 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज, ADAS सेफ्टी और शानदार फीचर्स के साथ है बेमिसाल। इसी बात खेल जगत में T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदू कप्तान लीटस दास ने तोड़ी चुप्पी, कहा इस मुद्दे पर बोलना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। BCCI को हर साल 90 करोड़ देगी गूगल की AI कंपनी, IPL 2026 से पहले हुई मेगा डील। WPL में सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनी दिया यादव, दिल्ली की तरह से की थी करियर की शुरुआत। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी बात से लिया यूटर्न, बोले भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी क्रम को लेकर अभी भी पूरी तरह आश्वस्त है। जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित शर्मा और विराट कोहली B श्रेणी में हो सकते हैं शामिल। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने BCCI के खिलाफ उगरा जहर, ICC का नाम लेकर बोला हम नहीं झुकेंगे। इसके बाद मनोरंजन जगत में AR रहमान के कम्युनल बयान पर भड़के सिंगल अनूप जलोटा, दी अजीब सलाह, बोले काम नहीं मिल रहा तो वापस हिंदू बन जाए। शाहरुख खान को नहीं जानती तुर्की एक्ट्रेस हैंडी एरलेस, कहा कौन है ये अंकल, पोस्ट तो सोशल मीडिया पर हो रहा खूब वायरल। AR रहमान के सपोर्ट में आए उनके बच्चे, बेटी रहीमा ने शेयर किया पोस्ट, लिखा लोग भगवत गीता कुरान नहीं पढ़ते लेकिन गाली देने का समय है। चिरंजीवी की फिल्म मना शंकरा वारा प्रसाद गारू ने बुरी तरह पीटी प्रभास की तराजा साहब, 9 दिनों में किया वर्ल्ड वाइड 222.85 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन। मोना सी बरुण सोबती की कोहरा 2 की रिलीज डेट हुई कंफर्म, 11 फरवरी को OTT के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगी स्टे। प्रभास की फिल्म द राजा साहब का गेम हुआ ओवर, रिलीज के 12वें दिन की लाखों में सिमट गई कमाई, 73 लाख का किया कलेक्शन। इसके बाद राष्ट्रीय खबरों में साल 2024-25 में भाजपा को चंदे के रूप में मिले 6,125 करोड़ रुपए, चुनाव आयोग तक पहुंची रिपोर्ट में हुआ खुलासा। संसद में अब होगी नई शुरुआत, देरी से पहुंचे संसद तो सांसदों की कट जाएगी हाजिरी, सैलरी से भी धोना पड़ेगा हाथ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया था कानूनी नोटिस, 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए नोटिस वापस लेने की मांग। परिसीमन ने बढ़ाई कर्नाटक के CM सिद्धारमैया की टेंशन, बोले दक्षिण भारत के राज्यों की घट सकती है लोकसभा सीटें, उत्तर भारतीय राज्यों की सीटों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना। MP अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट की ओर किया रुख, 28 जनवरी से संसदीय सत्र में शामिल होने की मांगी अनुमति। आपस में भिड़े माननीय BRS विधायक विजयूडू ने कांग्रेस सांसद मल्लू रवि, बोले तू है कौन, तेलंगाना के जोगुलांबा गद्वान जिले में नारियल फोड़ने के अधिकार को लेकर छिड़ी जंग। वायुसेना प्रमुख AP सिंह बोले सैन्य ताकत नहीं तो कोई भी देश आपको दबा सकता है। श्रीनगर में शीतलहर जारी, -1 डिग्री तापमान, 2 दिन हल्की बारिश का पूर्वानुमान।
दिल्ली में 2 दिन पानी संकट, जल बोर्ड ने आज और कल जलापूर्ति प्रभावित रहने की दी जानकारी। दिल्ली में स्मॉग और प्रदूषण की दोहरी मार, ज्यादातर इलाकों में AQI 300 पार। हैदराबाद के पास आवारा कुत्तों का कत्लेआम जारी, 100 और को जहर देकर मारा गया। दिल्ली में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम से मिले शिवसेना के राहुल शेवाले, BMC पर की बात। लखनऊ में धर्मांतरण जांच में बड़ी सफलता, KGMU केस में आरोपी डॉक्टर रजीम के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। लखनऊ हाईकोर्ट में घुसकर दबिश देना पड़ा भारी, 2 दरोगा 1 सिपाही पर FIR, सस्पेंड भी हुए। खतरनाक नक्सली पापा राव की तलाश में फोर्स ढेर होने की खबर को पुलिस ने बताया फेक। तेंदुआ ने मिठाई की दुकान में घुसकर मचाया उत्पात, रेस्क्यू करने में लग गए 8 घंटे। नानी दमन क्षेत्र की घटना। PhD छात्र ने किया सुसाइड, अपार्टमेंट की 6वीं मंजिल से कूदा। कानपुर IIT की घटना। मिर्जापुर में जिम सील जीजा के साथ मिलकर 3 साले चला रहे थे धर्मांतरण रैकेट। जोधपुर में जैसलमेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, टैंकर और बस में हुई भिड़ंत, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। ASP के खिलाफ आदेश निकालना जज को पड़ा भारी, ट्रांसफर के साथ साथ हो गया डिमोशन। यूपी के संभल हिंसा मामले से जुड़ा है तार। दरभंगा में स्कूल वैन से गिरकर मासूम छात्र की दर्दनाक मौत, सिर पर आई थी गंभीर चोट, ड्राइवर फरार। शक के चलते सोती हुई पत्नी को पत्थर से कुचलकर मार डाला। कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने अपने हाथों से अपने पार्टनर को मार डाला। हैदराबाद के बोराबंडा इलाके की घटना। ये थी देश दुनिया की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए द वॉइस टीवी के साथ।